ओम नमो नरसिंहाय नमः। ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं ह्रीं क्षीं ह्रीं ह्रीं प्रीं ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम गढ़वाली तंत्र साधना से एक शक्तिशाली वीर नारसिंह का मंत्र, जो कि तमाम प्रकार की भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, बरम खब्बीस की बाधा, मशान की बाधा, डाकनी साकनी डायन की बाधा, यहाँ तक कि मारण मूठ जैसी बाधाओं को दूर करता है। शत्रु के ऊपर यह मंत्र फटकार लगाता है और यह वैसे भी नारसिंह फटकार मंत्र के नाम से गढ़वाली तंत्र साधना में जाना जाता है। इस मंत्र का आप इस वीडियो में विधि विधान जानेंगे और इस मंत्र को सिद्ध करके आप प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। वैसे तो यह मंत्र श्रवण करने मात्र से ही भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा पर फटकार लगा देता है। यदि आपको लगता है कि आप किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित हैं, तंत्र बाधा से पीड़ित हैं, शत्रु के द्वारा भेजे गए किसी घात से पीड़ित हैं, या आप अपने ऐसे भूत प्रेतों से, हटी भूत प्रेत बाधाओं से पीड़ित हैं जो हटाए नहीं हट रही हैं, नारसिंह महाराज के इस मंत्र के प्रहार से उनके ऊपर ऐसी फटकार लगती है कि वो कोसों दूर भाग जाते हैं और दोबारा लौट के नहीं आ सकते। नारसिंह महाराज का यह मंत्र 5 से 10 मिनट श्रवण करने से आपको प्रभाव दिखा देगा। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही लिंक मिलेगी, उस लिंक पर क्लिक करके इस मंत्र को आप लगातार श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि श्रवण करने से हमने कई वीडियो में आपको बताया होगा कि बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो श्रवण करने से मंत्र की ऊर्जा हमें पता लग जाती है, मंत्र कितने % बिना सिद्ध किए वो प्रभावशील हो सकता है उसकी जानकारी लग जाती है। मंत्र सुनते समय यदि आप कंठस्थ करते हैं, सुन के कंठस्थ करते हैं, तो कुछ ऊर्जा मंत्र की आपको मिल जाती है, जिससे आप मंत्र को बिना सिद्ध किए हुए भी प्रयोग कर सकते हैं इमरजेंसी आने पर। तो मंत्र को श्रवण करते हुए कंठस्थ करिएगा और कंठस्थ करने के बाद इस मंत्र का सिद्धीकरण करने का प्रयास करिएगा। वैसे भी इस मंत्र का सिद्धीकरण बहुत आसान है, व्यक्ति इस मंत्र का सिद्धीकरण कर सकता है। दीपावली में, ठौनी एकादशी में, होली में, ग्रहण काल में, नारसिंह जयंती में, ये तमाम प्रकार के मुहूर्त हैं इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए। सर्वार्थ सिद्धि योग में भी इस मंत्र का आप सिद्धीकरण कर सकते हैं। भगवान नारसिंह का ध्यान करते हुए स्नान ध्यान करिए, सुबह सुबह बढ़िया से भगवान नारसिंह का चित्र स्थापित कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, कई लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि नारसिंह और नृसिंह में अंतर क्या है। देखिए, नारसिंह जो होते हैं भगवान नृसिंह के गण माने जाते हैं, ठीक है। ऐसा कई तंत्र शास्त्रों में उल्लेख है। स्वयं नरसिंह नहीं होते, नारसिंह नृसिंह भगवान के गण माने जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, लेकिन अब अंश तो उन्हीं के होते हैं, इसलिए हमें पूजा तो नारसिंह भगवान की, नृसिंह भगवान की ही करनी चाहिए। ऐसा उल्लेख रहता है कई शास्त्रों में, कई किताबें में। जो तंत्र साधना की पुस्तकें पढ़ते हैं उनको इस बारे में अनुभव होगा। तो नृसिंह भगवान का या नारसिंह महाराज का जो भी चित्र आपके पास स्थापित हो, उसका बढ़िया विधि विधान से आप पूजन कर लीजिए। स्नान, ध्यान, धूप, दीप, नैवेद्य सुबह ही टाइम भी आप पूजा कर लीजिएगा बढ़िया से। दिन भर व्रत रहने का प्रयास करिएगा, ठीक है। शाम को फिर से भगवान की पूजा करनी है बढ़िया से। पीले रंग का आसन आपको अपने सामने डाल लेना है। आप धूप, दीप, नैवेद्य, स्नान, ध्यान, ये सारी पूजाएं आप लोग कर लेते हैं। ये छोटी छोटी पूजाएं हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। और जिसको बिल्कुल ही नहीं आता तो ऐसे भैया कमेंट कर दें, तो उनके लिए भैया हम शुरुआत से ऐसा वीडियो बना देंगे कि भाई वैसे इतने अनभिज्ञ कोई नहीं है जो भगवान की पूजा ना जानता हो। तो बढ़िया से पूजा करने के बाद पीले रंग का आसन डाल लीजिए, कमलगट्टे की माला अपने हाथ में ले लीजिए और मंत्र जो हम आपको श्रवण कराने वाले हैं, इस मंत्र का पाठन करिए। देखिए, 11 माला यदि आप जाप करते हैं तो मंत्र में अच्छी खासी शक्ति मिल जाती है और एक माला आपको हवन करना चाहिए। लेकिन अब कई लोग ऐसे होते हैं कि इतनी देर बैठ ही नहीं पाते, क्योंकि 11 माला जप करने में भैया समय लगता है, कम से कम 3 घंटे 4 घंटे ऐसा समय तो लग सकता है, ठीक है। अब कई लोग सोचते हैं कि मात्र हम थोड़ा बहुत जाप कर लें, 10-20 मिनट बाद जाप कर लें और मेरा काम हो जाए। तो भैया इतना आलसपन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप लंबे समय से कष्ट में हैं तो 5 घंटे का और कष्ट सही, इतना कष्ट उठाइए, मंत्र का बढ़िया से जाप करिए, पूरी श्रद्धा के साथ विधिवत पूजन करिए, जापन करिए, हवन होम करिए, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ फिर मंत्र का प्रयोग करिए। तो मंत्र में अच्छी खासी ऊर्जा आ जाती है और एक ही बार में बाधाओं का हरण हो जाता है, ठीक है। अब मंत्र का जाप करते समय हमें ध्यान देना है कि नरसिंह महाराज का ध्यान रखना है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम ध्यान करते हैं भैया उतनी
ही ज़्यादा मंत्रों में शक्ति हमें मिलती है। और हम सिर्फ संख्या पूरी करने के लिए यदि जप करें, ध्यान ना करें, तो वो सिर्फ संख्या ही पूरी हो जाती है, जप की शक्ति हमें उतनी मिल नहीं पाती है। ठीक है, तो हमें जो जप करना है उस समय ध्यान लगाना बिल्कुल अनिवार्य है। ध्यान लगाइएगा, उसके बाद बढ़िया से जापन करिएगा, साथ साथ में भगवान का ध्यान करते रहिएगा, प्रार्थना करते रहिएगा भगवान से कि इस मंत्र में, इन शब्दों में इतनी शक्ति दे दें, ऊर्जा दे दें कि हर प्रकार की भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, नकारात्मक ऊर्जा शत्रु के द्वारा भेजे गए घात और खासकर शत्रु का शमन हो जाए, सब बाधाएं दूर हो जाए, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए, संकट विघ्न विपत्ति टल जाए। ऐसी अपने शब्दों में आप बढ़िया से प्रार्थना कर सकते हैं। जब आपका जाप संपन्न हो जाए, हवन एक माला संपन्न हो जाए, इसके बाद आपको अपने आसन के नीचे जल का छिड़काव करना है और अपने आसन से उठ सकते हैं। उससे पहले क्षमा प्रार्थना जरूरी है, तो अपने शब्दों में क्षमा प्रार्थना भी कर लीजिएगा। इसके बाद इस मंत्र से आता है कि झाड़ा कैसे लगाएं, तो बहुत आसान है इस मंत्र से झाड़ा लगाना, ज़्यादा समय नहीं लगता। आपको सिर्फ एक बार मंत्र का पाठन करना है, जल अपने हाथ में लेना है, अभिमंत्रित करना है और बढ़िया से व्यक्ति के ऊपर उस जल के छींटे लगा देने हैं। अब देखिए, नारसिंह महाराज के जो मंत्र होते हैं, गाय के जो पूंछ होती है उसके जो रजक्त बाल होते हैं, उन बालों से जो रस्सी बनाई जाती है, सांठ कहते हैं जिसे, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावशील होते हैं नारसिंह महाराज के मंत्र। सांठ अपने हाथ में ले लीजिए, मंत्र का पाठन करिए और एक सांठ का प्रहार करिए व्यक्ति के ऊपर। उसके अंदर चाहे भूत हो, प्रेत हो, तंत्र हो, टोना हो, टोटका हो, नजर हो, यहाँ तक कि मारण मूठ की बाधा भी उसके ऊपर यदि घात लगाए बैठी है, तो उसके ऊपर जब सांठ का प्रहार पड़ता है, फटकार लगती है, वह बाधा भी समाप्त हो जाती है। ठीक है, इस तरह इस मंत्र से झाड़ा लगाने के प्रयोग है। बाकी अपने क्षेत्रीय तरीकों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, यह मंत्र शत्रु के ऊपर भी प्रभावशील है। यदि शत्रु बार बार आपके ऊपर घात करता है, बार बार आपके ऊपर प्रहार डालता है, जादू टोना करता है, तो इस मंत्र का यदि आप पाठन करते हैं, जापन करते हैं, इस मंत्र से झाड़ा लगाते हैं, स्वयं को भी झाड़ा लगाते हैं, तो जो भी बाधा हमारे ऊपर आती है, जब उसको फटकार लगती है, तो जिसने भेजी होती है बाधा ना, उसी के ऊपर खुर्रिया के, गुस्सा के बाधा प्रहार कर देती है जिसने भेजी होती है, और वह शत्रु समाप्त होने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। कई लोगों का रहता है कि भैया अब 11 माला तो असंभव ही है, हम नहीं कर पाएंगे। तो देखिए भैया, आप उतना अपन प्रेशर तो नहीं दे सकते कि इतना करो ही करो। यदि आप थोड़ा बहुत भी जाप करते हैं, 5 माला, 6 माला, 7 माला, जितना भी जाप करें, उसका 10% आप होम हवन कर दीजिएगा। हो सकता है भगवान कृपा कर दें, नारसिंह महाराज कृपा कर दें और आपके मंत्र में शक्ति आ जाए, सिद्धि आ जाए और आपकी बाधा का हरण हो जाए। वैसे भी यह मंत्र निराश तो कभी नहीं करता। आप बिना सिद्ध किए हुए भी 2-5 बार यदि झाड़ा लगाते हैं, तब भी मंत्र आपका प्रभावशील रहता है, बराबर कार्य करता है, बाधाओं का हरण करता है। तो स्वाभाविक है, जब बिना सिद्धि किए हुए यह मंत्र कार्य कर सकता है, तो थोड़ा बहुत यदि आप जापन कर लेते हैं 5-6 माला भी, तब भी यह मंत्र कार्य करेगा। हाँ, उतना नहीं करेगा जितना 11 माला में करेगा, लेकिन कार्य करेगा, बाधाओं का हरण करेगा। लेकिन संपूर्णतया सिद्धि पाने के लिए 11 माला कम से कम भैया जाप कर लीजिएगा, ऐसा हमारा आपसे आग्रह है। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा, जहां हमारा नंबर भी उपलब्ध हो जाएगा, बताए गए समय अनुसार आप कॉल भी कर सकते हैं। और मंत्र का लेखन प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके मंत्र का लेखन आप पा सकते हैं और मंत्र को लगातार श्रवण भी कर सकते हैं, जो कि गढ़वाली तंत्र साधना का बड़ा ही शक्तिशाली शावर मंत्र है।